हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिट मैनिपुलेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के, जिसका नाम है मिसिंग नंबर। ये क्वेश्चन कैपेसिटी में पूछा जा चुका है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन एन एरे नम कंटेनिंग एन एन डिस्टिंक्ट नंबर इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम एरे। यानी कि एरे में उस नंबर को रिटर्न करके देना है जो मिसिंग है। सपोज अगर n हमारा 5 है, ठीक है, यानी कि n क्या है हमारा 5 है, 5 नंबर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। बट अगर हमारे पास नंबर गिवन है, यानी कि जो हम एरे गिवन है, एरे में क्या गिवन है यहाँ पे 103, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर है? 3 नंबर हैं, ठीक। कितने नंबर है यहाँ पे? 3 नंबर है। और इसमें कौन सा मिसिंग है? अगर 0 1 3 की बात करें तो बीच में कौन सा मिसिंग है? 2 मिसिंग है, ठीक है। तो हमको 2 को रिटर्न करना है, यानी कि n कितना है? 3 है। और सिंस देयर आर 3 नंबर, सो ऑल द नंबर ऑन द रेंज फ्रॉम 0 to n। n कितना है यहाँ पे? n की बात करें यहाँ पे कितना? 3, ठीक है। स्टार्ट कहाँ होगा? 0 से। और हमको एरे गिवन है कितनी? 0 1 3, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? 2 नंबर मिसिंग है। हमको इसी को रिटर्न करके देना है। हाँ, अब इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे? देखो, इसमें कुछ मेथड्स हैं, उस पर मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। नाउ थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले एक फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है सम फॉर्मूला। और ये बेस्ट और इजी अप्रोच है। कैसे? अगर हमारे पास नंबर गिवन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एन तक हमको नंबर अगर गिवन है, तो यहाँ पे हमको जो इनका सम होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मूला 0 + 1 + 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? एन तक। तो इसमें फॉर्मूला लगता है, मैथ का सिंपल फॉर्मूला लगता है n = n+1 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो जो मिसिंग वैल्यू है वो निकल के आएगी। कैसे? देखो, इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकल के आएगा? ओवरऑल सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास सम निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो एक्सपेक्टेड सम होगा वो, और स्टेप 2 में हम लोग जो एक्चुअल सम है एरे का वो लिख लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो मिसिंग वैल्यू है वो निकल के चली आएगी। यही तो फॉर्मूला है। सपोज मैंने अभी हमारे पास क्या थी एरे में? नंबर्स गिवन थे, जो है 3 0 1। ये नंबर गिवन था, ठीक है। एन कितना है यहाँ पे? एन की वैल्यू है 3। फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में अगर बात करें n+1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। है क्या? 3 3 और 4 × 2। इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 2 4 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा, डेट इज 6। वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड सम है, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा? एक्सपेक्टेड सम निकल के आएगा। अब इनका सम निकल लेते हैं। 3 + 0 + 1 डेट इज 4। ये क्या निकल के आ गया? एक्चुअल सम निकल के आ गया, ठीक है। और ये क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड सम है। तो मिसिंग वैल्यू कैसे निकल के आएगी? जो एक्चुअल सम है हमारे पास, ठीक है, माइनस कर देंगे इससे एक्सपेक्टेड सम से। तो एक्सपेक्टेड सम कितना है? 6 - 4 दैट इज 2। और 2 यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। ये लॉजिक जो है बहुत ही इजी लॉजिक है और बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ना एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसी का अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा देखें तो नेक्स्ट है 0 1, ठीक है। अब यहीं पे देख लेते हैं 0 1। इसका सब निकालना कितना आएगा? हमारे पास 1 निकल के आएगा। और कितना? एन क्या है? 2 है। एन कितना गिवन है? 2 गिवन है। तो 2 + 2 + 1 दैट इज 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 3/2। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? ये एक्चुअल 3 निकल के आ गया, ठीक है। ये 3 निकल के आ गया। नाउ अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो मिसिंग नंबर कितना होगा? 3 - 1 दैट इज 2। तो 2 हमारा यहाँ पे क्या है? मिसिंग है, ठीक है। एक ये अप्रोच हम लोग यहाँ पे सिंपल लगा सकते हैं। नाउ एक ये अप्रोच हो गया जिसका नाम है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। सम ऑफ फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। बट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बिट मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब बिट मैनिपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन की भी कुछ मेथड्स लगेंगे, प्रॉपर्टीज लगेंगी, ठीक है। उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो किसके थ्रू सॉल्व करना है? बिट मैनिपुलेशन के थ्रू सॉल्व करना है। मैं पुराना वाला भी मेथड इसमें पहले अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिट मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। नाउ अगर इसको हमारे पास इस तरह का डेटा आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको बेसिकली सिंपल है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हम लोग पाइथन का यूज करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो हमारे पास एरे है वो गिवन है, क्या है? 3 0 1, ठीक है। नाउ हम लोग सबसे पहले कितनी है लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ कितनी है वो डिपेंड करेगा हमारी एरे पे, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं एक्सॉर वैल्यू, ठीक है। एक्सॉर वैल्यू
इक्वल टू n। नाउ हम चाहे तो बेसिकली जो एक्सॉर वैल्यू इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। हम चाहें एक्सॉर वैल्यू इसको प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, फॉर हम लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। देखो अभी ये अप्रोच नहीं लगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो अभी मैंने अप्रोच इस्तेमाल किया उस अप्रोच की अगर बात करें मैथ फॉर्मूला की, उस अप्रोच को देखें तो हम लोग ने क्या किया, लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ने क्या करेंगे, इसमें जो एक्सपेक्टेड सम है उसको निकाल लेंगे और एक्चुअल सम को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक्सपेक्टेड सम इक्वल टू n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2। एक ये हम लोग ने बना लिया। देन हमारे एक और वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लोग एक्चुअल जो सम है उसको स्टोर कर लेंगे एरे की, इक्वल टू सम ऑफ एरे का सम है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक्सपेक्टेड सम निकल के आ गया, एक्चुअल सम निकल के आएगा। अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मिसिंग नंबर निकाल लेंगे। मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं मिसिंग नंबर का। नाउ माइनस क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड सम माइनस एक्चुअल सम, ठीक है। इससे क्या निकल के आएगा, जो मिसिंग नंबर है वो निकल के आएगा। मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट मिसिंग नंबर को हम लोग मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। रन करते हैं, यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है हमारा 2, और 2 ही हमारा यहाँ पे मिसिंग है। एक और चेक कर लेते हैं यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल 0,1 था, इसमें भी क्या था, मिसिंग नंबर 2 था, तो 2 हमारा निकल के आ गया। ये एक बेसिक अप्रोच है, ठीक है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं अब बिट मैनिपुलेशन अप्रोच के बारे में, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन की बात करें वो किस पे बात करें, बिट मैनिपुलेशन क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ सपोज यही हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 3 की लेंथ गिवन है। तो रेंज कहाँ से है, 0, 1, 2, 3, यही रेंज होगी, ठीक है। यही रेंज होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 है और 0 से n तक होनी चाहिए, तो रेंज कितनी होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3। बट जो एक्चुअल रेंज गिवन है वो क्या गिवन है, 3, 0, 1। ठीक है। अब मिसिंग एलिमेंट कौन सा है, 2 मिसिंग एलिमेंट है। अब इसमें एक्सॉर कैसे अप्लाई करेंगे, एक्सॉर को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टीज मुझे पता है कि अगर सेम नंबर होता है तो जब एक्सॉर निकालते हैं तो क्या निकलता है, सेम नंबर का 0 आता है। यानी कि अगर 5 एक्सॉर 5 निकाले तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें, अगर एक जीरो, अगर एक नंबर हो और 0 से हम लोग एक्सॉर करें तो कितना निकल के आएगा, वो नंबर निकल के आता है। सपोज 5 एक्सॉर 0 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है एक्सॉर प्रॉपर्टी में, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर क्या मतलब हुआ, अगर ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए निकालना है तो ये सेम इक्वल है किसके, ए एक्सॉर ए एक्सॉर बी, सेम ही तो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा ओवरऑल, इक्वल टू 0 एक्सॉर बी, कितना आ गया बी। यानी कि ऑर्डर हम लोग मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता। अब थोड़ा फोकस करो, ये एक्चुअल जो हमको गिवन है वो क्या है, रेंज 3, 0, 1, ठीक है। और क्या होनी चाहिए रेंज यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक्सॉर करें, मेन आइडिया इसमें क्या है कि हम लोग एक्सॉर करें फ्रॉम ऑल नंबर फ्रॉम 0 to n एंड ऑल द नंबर दैट इज प्रेजेंट इन द एरे। इनका अगर एक्सॉर करें तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। अगर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, और जो एरे में गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, 0, 1, यही है, ठीक है। अब इनका अगर मैं एक्सॉर करूँ, ठीक है, अगर इन ओवरऑल एक्सॉर करूँ इसमें, एक्सॉर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्सॉर 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 एक्सॉर, ठीक है। तो एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल डुप्लीकेट बिकम 0। यानी कि अगर सेम होगा, ए एक्सॉर ए होगा तो क्या होगा, 0। यहाँ पे देखो 0, 0 कट जाएगा, सेम है, 0 आ जाएगा, 1, 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 3, 3 कट जाएगा, 0 आएगा, बचा क्या, 2 बचा। तो 2 ही हमारा क्या है, मिसिंग नंबर है, ठीक है। यानी कि जो भी डुप्लीकेट हो गए वो 0 हो जाएंगे, या कह सकते हैं डिसअपेयर हो जाएंगे। ओनली मिसिंग नंबर विल रिमेन प्रेजेंट हेयर, ओके, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले जो रेंज है यहाँ पे, यहाँ तक एन की क्या है रेंज, 3 है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, 3 है। तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, यही होनी चाहिए। एक्चुअल में रेंज हमको क्या गिवन गिवन है, 3, 0, 1, यह तो गिवन है। अगर लेट्स
एक्सॉर करे इन दोनों का तो क्या निकल के आएगा, ए 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3, ये तो निकल के आएगा। देन ये एक्सॉर 3 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1, तो 0 0 कट जाएगा, 1 1 यहाँ पे कट जाएगा, सेम है, 3 3 कट जाएगा, बचा क्या है 2 2, हमारा क्या है आंसर। यही अप्रोच हमको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर डीप में देखें, अगर हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस ना करूँ अभी, ठीक है, अगर मैं क्रॉस ना करता तो एक्चुअल में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको देखो, अगर साथ साथ में 0 0 लिख लेते हैं, 0 एक्सॉर 0, ठीक, इसका एक्सॉर करें 1 एक्सॉर 1, ठीक है, देन 3 एक्सॉर 3, देन एक्सॉर 2, यही तो बचेगा यहाँ पे। इसको अगर इसमें इस तरह कन्वर्ट करें तो यही बचेगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा ये, ठीक है। तो 0 एक्सॉर 2, यहाँ पे क्या ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 एक्सॉर 2 दैट इज 2, ये हमारा मिसिंग नंबर है, ठीक है। यही अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको हम लोग बिल्ड कैसे करेंगे, ठीक है, तो उस पर फोकस कर लेते हैं सबसे पहले। देखो अगर इसको मैं बिल्ड करना है, मैं पाइथन प्रोग्रामिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, मैं क्रॉस करता हूँ और ओपन करता हूँ पाइथन। सबसे पहले हमारे पास जो एरे है क्या है 3,0,1, ठीक है, लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ यहाँ पे लेंथ किसकी, जो हमारे पास एरे गिवन है, एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्सॉर वैल्यू जहाँ पे इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। देन हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं एक्सॉर वैल्यू, अदरवाइज हम लोग आगे मूव कर देंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी n तक चलेगी रेंज, ठीक है, और एक्सॉर वैल्यू इक्वल टू आई, देन एक्सॉर वैल्यू एक्सॉर किसका निकाल लेंगे, जो हमारे पास एरे में डेटा गिवन है, ठीक है। नाउ प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, मैं फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, आई इक्वल टू सिंपल में, आप डायरेक्टली सिंपल कर सकते हैं इसको, नम्स आई कॉमा एक्सॉर एक्सॉर वैल्यू, यहाँ पे एक्सॉर निकल के आ गया, ठीक है। हाँ अब प्रिंट कर लेता हूँ मैं सिंपल, प्रिंट किसको करेंगे एक्सॉर वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रन कर लेते हैं सिंपल। हमारे पास क्या जो मिसिंग वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पे, रेंज फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे देखो देखो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मेटिंग क्या है, ये तो डेटा निकल के आएगा लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या निकल मेन डेटा अगर बात करें इसको, अगर मैं कमेंट कर दूं तो मेन डेटा क्या निकल के आएगा, मिसिंग एक्सॉर वैल्यू क्या आएगी, ये डेटा आएगा 0 सॉरी 2 हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। ओवरऑल जो रेंज आएगी 0 1 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या है बेसिकली, अगर लास्ट में अगर डेटा बात करें तो एक्सॉर वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएंगे यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे एक्सॉर वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। और चाहे तो हम लोग एक्सॉर वैल्यू को यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, इनिशियल जो वैल्यू है यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, और रन करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल जो वैल्यू है एक्सॉर की वो यहाँ पे मिल जाएगी, क्या है 301, ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। ये 3 हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो क्या है 0 1 2, ठीक है। ओवरऑल जो मिसिंग वैल्यू कितनी आए 2, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। और यही अप्रोच हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू अगर हम लोग देखें एक्सॉर की क्या है 3 है, ठीक है। जब आई इक्वल टू 0 होगा, नम्स आई क्या होगा 3 होगा, तो एक्सॉर का निकल कर 0 निकल के आएगा। अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, और नम्स आई इक्वल टू क्या है 0 है, और एक्सॉर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। नाउ ओवरऑल ये हमारा निकल के आएगा, तो मिसिंग लास्ट में जो मिसिंग नंबर होगा वो कौन सा है 2, 2 हमारा मिसिंग नंबर है। यही अप्रोच हमको बिट मैनिपुलेशन में लगाना है, ठीक है। जो सेम नंबर होंगे ए एक्सॉर ए निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ए एक्सॉर 0 होगा तो वो पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन बिट मैनिपुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।